दोस्तों, क्या आपको पता है कि जुलाई में जीएसटी की ग्रोथ सिर्फ 1.7% रही। ये अब तक का सबसे स्लो पेस है और इसी बीच मोदी सरकार ने दिवाली से पहले जरूरी सामानों पर जीएसटी रेट घटाने का ऐलान किया है। लेकिन क्या सच में टैक्स घटाने से कमाई बढ़ सकती है? मैं हूं आपका दोस्त देवव्रत वाजपेयी और चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे जीएसटी की हालत पर, जो 8 साल पुराने टैक्स सिस्टम के बावजूद अभी भी प्री जीएसटी दौर से पीछे चल रहा है और सरकार इस पर लाफर कर्व थ्योरी का दांव खेल रही है। यानी टैक्स रेट कम कर दो ताकि लोग ज्यादा खरीदें और चोरी भी कम हो और लंबी रेस में राजस्व बढ़े। सबसे पहले आंकड़े देखिए। जुलाई 2025 में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ सिर्फ 1.7% रही और जून में बस 3.3%। ये दोनों रेट अब तक के सबसे कमजोर आंकड़ों में शामिल हैं। यानी सरकार की कमाई का ग्राफ लगातार स्लो हो रहा है और यही कारण है कि अब जीएसटी को लेकर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अगर हम जीएसटी टू जीडीपी रेशियो देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। प्री जीएसटी समय में औसतन टैक्स टू जीडीपी रेशियो 6.13% था, लेकिन जीएसटी आने के बाद ये औसतन गिरकर सिर्फ 5.7% पर अटक गया है। यानी इतने साल बाद भी जीएसटी अपनी उम्मीदों पर पूरी तरह खरा नहीं उतर पाया। अब सवाल ये है, जीएसटी रेट घटाने का फैसला कितना कारगर होगा? इसके पीछे सरकार की सोच है लाफर कर्व। ये कहता है कि अगर टैक्स बहुत ज्यादा है तो लोग बचेंगे, चोरी करेंगे, लेकिन अगर टैक्स रेट वाजिब है तो लोग ईमानदारी से टैक्स देंगे और खर्चा भी बढ़ेगा, जिससे सरकार की कुल कमाई लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म में बढ़ सकती है। तो दोस्तों, क्या जीएसटी रेट कम होने से सच में कंजम्पशन और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा या फिर सरकार की कमाई और नीचे जाएगी? इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।